पिछले कुछ दिनों से केस चर्चा का विषय बना हुआ है, वो है राजा रघुवंशी का केस। मगर आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो है एक दिल दहला देने वाली ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आपका भी रिश्तों पर से भरोसा उठने लगेगा। एक ऐसी खौफनाक कहानी जिसे सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। लालच, हवस और धोखा, इन तीनों का जब मिलाप होता है तो क्या होता है, और इश्क जब परवान चढ़ता है तो दिमाग में सोचने समझने की शक्ति तो ख़त्म होती ही है, साथ ही साथ दिमाग आपको किस तरफ ले जा सकता है ये आपको इस स्टोरी से मिलेगा। तो नमस्कार, मैं हूँ शिखा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो स्टोरी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो है तेजेश्वर केस, जो आजकल चर्चा में बना हुआ है। ये चर्चा में इसलिए बना हुआ है क्योंकि यहाँ पर एक माँ बेटी ने मिलकर एक नौजवान का कत्ल कर दिया, और रीज़न जान करके आप भी सोचेंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो आइए बात करते हैं इस केस की। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 2024 से, जहाँ कुरनूल जिले में रहने वाला तेजेश्वर, जिसकी शादी तय होती है ऐश्वर्या से। ये शादी तय होती है 13 फरवरी 2025 को, और 18 मई 2025 को शादी की तारीख तय की जाती है। बट किसे पता था कि ये शादी एक अजीब सा मोड़ लेने वाली है और क्या कुछ होने वाला है तेजेश्वर के साथ। तो ये कहा जाता है कि क्राइम होने से पहले एक दस्तक ज़रूर देता है। शादी से ठीक 5 दिन पहले ऐश्वर्या अचानक घर से गायब हो गई। उसके गायब होने के बाद परिवार में हड़कंप मच गया। ससुराल वाले भी सोच में थे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। लोगों में बातें शुरू हुई कि ये मामला दहेज का हो सकता है, वो परेशान हो सकती है। बातें होने लगी और आसपास के लोग ये भी कहने लगे कि शायद वो किसी और के साथ भाग गई है। बट ये बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। कुछ लोगों ने ये दावा किया कि उसका अफेयर एक बैंक कर्मचारी के साथ चल रहा था। ऐश्वर्या के गायब होते ही परिवार वालों ने पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई। बट यहाँ सोचने वाली बात थी कि 16 तारीख को, यानी शादी से ठीक 2 दिन पहले, ऐश्वर्या अपने घर में एकदम से आ जाती है। उसका कहना ये था कि वो अपने माँ पर जो दबाव पड़ रहा था दहेज का, उससे परेशान थी, और उसी परेशानी के चलते वो अपनी एक दोस्त के वहाँ जा कर के ठहर गई थी। बट अब उसका दिमाग शांत है और वो शादी करने के लिए रेडी है। वो तेजेश्वर से शादी करना चाहती है क्योंकि अब उसका दिमाग संतुलित है ना। दोनों परिवारों में संकोच की स्थिति तो पैदा होनी ही थी, क्योंकि शादी के 5 दिन पहले अगर लड़की गायब होती है तो उस पर एक संदेह तो पैदा होता ही है। लेकिन क्योंकि तेजेश्वर और ऐश्वर्या पिछले 1 साल से बातें कर रहे थे, वो संपर्क में थे, इसलिए कहीं ना कहीं तेजेश्वर उससे कनेक्टेड फील कर रहा था। ऐश्वर्या ने रो धोकर अपनी दुखड़ा सुनाया और ये कहा कि अब वो उससे प्यार करती है और वो उससे शादी करना चाहती है और जीवन भर उसका साथ निभाना चाहती है। दोनों परिवारों के मन में संकोच था, लेकिन फिर भी ये शादी की बात को आगे बढ़ाया गया और शादी मुकर्रर तारीख पर ही। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। असल में शादी के 2 दिन बाद ही तेजेश्वर ने ये नोटिस किया कि ऐश्वर्या का जो नेचर था, उसका जो स्वभाव था, उसका बात करने का तरीका, सब कुछ बदल गया था। वो दिन दिन और रात रात भर फ़ोन पर किसी से या तो चैट करती थी या फिर बात करती थी। ऐश्वर्या से तेजेश्वर ने जब पूछा तो उसने टाल मटोल करके बातों को इधर उधर कर दिया। तेजेश्वर ने ये बातें अपने परिवार के साथ भी साझा की थी, इसलिए उसके परिवार को इस बात की जानकारी थी। लेकिन परिवार के ये समझाने पर कि नई नई शादी है, शादी में ये होता है, हिचकिचाहट हो सकती है, तेजेश्वर ने वहीं पर चुप्पी साध ली और कुछ नहीं कहा। बट अंदर ही अंदर वो कहीं ना कहीं टूटता जा रहा था और उसे ये बर्ताव समझ में नहीं आ रहा था। 17 जून की तारीख आती है। तेजेश्वर काम के लिए घर से बाहर जाता है और फिर वो कभी लौट करके वापस नहीं आता। तेजेश्वर का परिवार घबराहट में था। तेजेश्वर की तलाश शुरू होती है। कुरनूल पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। शुरुआती दौर में इस मामले की जो जांच हुई थी वो एक सामान्य केस की तरह ही हुई थी। बट उस दौरान राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का केस बहुत ज़्यादा चर्चा में था, तो परिवार वालों ने भी संदेह जताया और पुलिस को भी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक और पहलू जांचने की तरफ एक संकेत मिला। जब सीडीआर रिपोर्ट निकाली गई तो उसके आधार पर जो भी डेटा पुलिस के सामने आया वो चौंकाने वाला था। ऐश्वर्या के फ़ोन से एक नंबर पर करीब 2000 बार कॉल की गई थी, जो करीब शादी के जस्ट बाद की कॉल थी। मतलब 1 महीने के अंदर उसने 2000 बार एक नंबर पर कॉल किया था।
यहीं पर अपने पति को उसने सिर्फ 150 बार ही कॉल किया था। ये डेटा चौंकाने वाला था और पुलिस की निगाह अब ऐश्वर्या पर थी। ऐश्वर्या पर डाउट करना चाहिए क्योंकि सीडीआर रिपोर्ट ये सीधा सिग्नल दे रही थी कि हाँ, कुछ ना कुछ संदिग्ध जरूर है। पुलिस की पूछताछ में जो सबूत सामने आए और जो भी डेटा पुलिस के हाथ लगा, उसके आधार पर जब पूछताछ की गई तो सुजाता यानी ऐश्वर्या की माँ और ऐश्वर्या दोनों टूट गईं और उन्होंने बयान दिया और उन्होंने सारी सच्चाई पुलिस के सामने खोल के रख दी। पूरी सच्चाई ये थी कि सुजाता जो ऐश्वर्या की माँ थी, उसका प्रेम संबंध एक बैंक कर्मचारी से था। साथ ही साथ ये लंबे समय तक प्रेम प्रसंग चल रहा था। शुरुआती दौर में सुजाता का ही केवल उससे संपर्क था, बट धीरे धीरे करके ऐश्वर्या भी उस इंसान के संपर्क में आई और उसका भी प्रेम प्रसंग उस बैंक कर्मचारी के साथ शुरू हो गया। यानी यहाँ सोचने की बात यह है कि माँ और बेटी एक ही इंसान के साथ प्रेम संबंध में थी, शारीरिक संबंध भी था और दोनों को ये बात पता भी थी और उन दोनों ने इस बात को स्वीकार भी करके उस बैंक कर्मचारी के साथ संबंध बनाना जारी रखा। पर जब ऐश्वर्या की शादी तय हो गई तो तीनों डर गए और शादी से ठीक 5 दिन पहले ऐश्वर्या उसी बैंक कर्मचारी के पास गई थी उसे ये मनाने कि वो शादी उससे करना चाहती है, बट बैंक कर्मचारी ने उसे मना कर दिया ये कह के कि वो शादी नहीं कर सकता। साथ ही साथ उसने ये भी प्रलोभन दिया कि तुम्हारा होने वाला पति काफ़ी पैसे वाला है तो तुम उसकी संपत्ति में भी अपना हक जता सकती हो। तो यहाँ पर जो लालच की बात आई, जो लालच उसके मन में जागा, इसकी वजह से वो शादी करने के लिए तो तैयार हो गई, बट तेजेश्वर के लिए उसके मन में ज़रा सा भी न लगाव था न अपनापन था और इसी के चलते इस पूरी साजिश को अंजाम दिया इन तीनों ने मिलके। उस बैंक कर्मचारी ने ही तेजेश्वर के मर्डर की सुपारी दी थी। साथ ही साथ उसने अपना ड्राइवर भी भेजा था इस कत्ल को अंजाम देने के लिए। बाद में तेजेश्वर की लाश को पन्याम नाम के स्थान पर पाया गया। अब तक मिली जानकारी के अनुसार सुजाता और ऐश्वर्या को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है, लेकिन बाकी लोग अभी फरार हैं। पुलिस का ये मानना है कि इस साजिश में और लोग भी शामिल हो सकते हैं। हवस, लालच और धोखा जब एक साथ मिलते हैं तो उसका अंजाम कुछ ऐसा होता है, क्योंकि इश्क में बौखलाया इंसान कुछ भी कर सकता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऐसी कोई भी घटना होने से पहले कुछ सिग्नल ज़रूर मिलते हैं, लेकिन हम प्यार के चक्कर में या फिर कह सकते हैं न जाने किस एक ख्याल में इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो बस ये मुहिम थी कुछ जानकारी आपसे साझा करने के लिए। एक माँ और बेटी ने एक खौफनाक षड्यंत्र को रचा, उसे एग्जीक्यूट किया और उसमें एक मासूम की जान चली गई जिसको उन सब चीज़ों का पता भी नहीं था। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।